खिचड़ी की कहानी। एक बार चंदू अपनी सास का हालचाल पूछने ससुराल जाने का मन बनाता है। बिना किसी खबर दिए वह सीधे ससुराल पहुंच जाता है। जैसे ही चंदू आंगन में दाखिल होता है, उसकी सास उसे अचानक देखकर हैरान रह जाती है। चेहरे पर आश्चर्य और हल्की मुस्कान के साथ वह उसे अंदर बुलाती है। चंदू आदर से सास के पैर छूता है और हालचाल पूछता है। दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं। समय कब दोपहर का हो गया पता ही नहीं चला। दोपहर का खाना बनाने के लिए सास रसोई में जाती है। जैसे ही वह अनाज रखने वाली कोठरी खोलती है, वह चौंक जाती है। घर में चावल, दाल कुछ भी नहीं बचा था। सास कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह जाती है। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। घर में अनाज बहुत कम था, लेकिन सास का प्यार पूरा। बचे खुचे अनाज से सास ने बना दी एक सादी सी खिचड़ी। चंदू ने पहला कौर लिया और बस उसे जिंदगी में पहली बार इतना स्वाद मिला। अगले दिन विदा लेते समय चंदू ने पूछा, सास जी, कल जो पकवान था उसका नाम क्या है? सास मुस्कुराई। उसे खिचड़ी कहते हैं बेटा। नाम भूल ना जाए, इसलिए चंदू चलते चलते बुदबुदाने लगता है, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। रास्ता लंबा था, पर याद छोटी सी कटोरी में समा चुकी थी। रास्ते में चलते चलते चंदू अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। वह जल्दी से उठा और फिर चलने लगा, लेकिन अब कुछ गड़बड़ हो चुकी थी। खिचड़ी बोलते बोलते उसकी जुबान फिसल गई। अब उसके मुंह से निकलने लगा, खा चिड़ी, खा चिड़ी। चंदू एक खेत के पास पहुंचा। वहां एक किसान बड़े ध्यान से खेत में बीज बो रहा था। जैसे ही किसान के कानों में खा चिड़ी की आवाज पड़ी, वह नाराज होकर बोला, अरे भाई, खा चिड़ी मत बोलो। चंदू घबराकर बोला, तो फिर क्या बोलूं? किसान उसे झिड़कते हैं बोला, उड़ चिड़ी बोलो। बेचारा चंदू एक शब्द याद रखने चला था, लेकिन अब खिचड़ी खा चिड़ी होकर उड़ चिड़ी हो गई थी। किसान से सीखकर चंदू अब पूरे भरोसे के साथ आगे चल पड़ा। उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी। वह बार बार दोहराता रहा। आगे झाड़ियों में एक शिकारी शिकार की ताक में चुपचाप बैठा था। अचानक उसके कानों में उड़ चिड़ी की आवाज पड़ी। शिकारी का ध्यान टूट गया। उसे गुस्सा आ गया। शिकारी, अरे उड़ चिड़ी मत बोलो। चंदू घबराकर, तो फिर क्या बोलूं? शिकारी बोला, बोलो, बैठ चिड़ी। बेचारा चंदू बिना कुछ समझे फिर आगे बढ़ गया। बैठ चिड़ी, बैठ चिड़ी। वह बुदबुदाता हुआ रास्ते पर चलता रहा। बेचारा चंदू एक खिचड़ी का नाम याद रखने चला था। और खिचड़ी खाचिड़ी से उड़ चिड़ी और उड़ चिड़ी से बैठ चिड़ी हो गई थी। उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी। यही दोहराते दोहराते चंदू आखिरकार गांव के एक ढाबे पर पहुंच गया। उसे लगा, अब तो सही जगह आ गया हूं। चंदू सीधे ढाबे वाले के पास गया और पूरे भरोसे से बोला, मुझे उड़ चिड़ी खानी है। इतना सुनते ही ढाबे वाला ठहाका मारकर हंस पड़ा। ढाबे वाले की हंसी देख चंदू का पारा चढ़ गया। चंदू गुस्से से बोला, हंसता क्या है? तुझे मजाक लग रहा है क्या? वह ढाबे वाले को बुरा भला कहने लगा। ढाबे के नौकरों ने यह सब देखा और फिर क्या था? एक पल में ढाबे का माहौल बदल गया। नौकरों ने चंदू को घेर लिया और उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। उसी समय संयोग से चंदू की मां ढाबे के सामने से गुजर रही थी। जैसे ही उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, वह तड़प उठी। मां गुस्से में बोली, अरे ओ लोगों, तुमने मेरे बेटे को मार मार कर उसकी खिचड़ी बना दी, खिचड़ी। मां की बात सुनकर सब एक पल को चुप हो गए। तभी चंदू खुशी से उछलते हुए बोला, हाँ, यही तो खानी थी मुझे, खिचड़ी। इतना सुनते ही ढाबे में मौजूद सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। आखिरकार चंदू को अपनी खिचड़ी मिल ही गई, नाम के साथ और कहानी के साथ।